ओए, दादाजी, पिताजी आ गए। पिताजी जरा इधर आइए। क्या हुआ बेटा? आराम से, धीरे धीरे। हाँ ठीक है। बेटा ये कौन है? क्या हुआ इसे? रास्ते में बेहोश पड़ा हुआ था। अच्छा, इसलिए यहाँ लेके आया। हाँ। पिताजी वहाँ देखिए। ओह, सुनो, धीरे धीरे, आराम से। आप कौन है? मैं सुनील हूँ, यहाँ कॉफी स्टेट में ड्राइवर हूँ। मैं यहाँ कैसे आया? वो रात में तुम्हारे सर पे चोट लगी थी और तुम रास्ते में पड़े थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। इस वक्त मैं कहाँ हूँ? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम मेरे घर पे हो। तुम थोड़ा आराम करो। अरे कमिश्नर शहर में नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। उनका मोबाइल भी नॉट रीचेबल आ रहा है। अब और इंतजार नहीं कर सकते, बहुत इंतजार कर लिया। पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकते सर। एक काम करो, तुम लोग जाकर ढूंढो। सर आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ सर। पर मेरा इस वक्त बेंगलुरु से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मैं यहीं से सब हैंडल करता हूँ। ठीक है सर। दादाजी क्या हुआ आपको? मुझे अस्थमा है, रोज दवाई खानी पड़ती है, पर आज दवाई खत्म हो गई है। वो दवाई कहाँ मिलती है? मैं ले आऊंगा, बताइए। बहुत दूर जाना पड़ेगा, बेटा आते वक्त ले आएगा। आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, मैं दवाई ले आता हूँ, आप बताइए। ये जो रास्ता देख रहे हो, यहाँ से सीधे चलते चले जाओगे तो वहीं पे दवा की दुकान में दवाई मिल जाएगी। ठीक है, मैं अभी ले आता हूँ। उसका नाम उत्तरानी नाम है उसका।
यहाँ पर है कोई जो मुझसे मुकाबला कर सके? है कोई माई का लाल? अगर है तो आजा, आजा। क्या यहाँ कोई मर्द नहीं है? आजा, चल 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 आजा। मेरे 100 रुपए। तू फाइट करेगा बे? मैं सिर्फ शर्त लगाता हूँ, फाइट करने वाला तो बस तुम बहुत स्मार्ट हो, बढ़िया हाइट भी है, पर्सनैलिटी भी है, बिल्कुल चॉकलेट बॉय लगते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा पासपोर्ट, वोटर आईडी और पैन कार्ड सब बनाना बेकार हो जाएगा। अगर उसका एक पंच पड़ गया ना तो तुम पिसके टमाटर की तरह पड़े दिखोगे। मेरी बात मानो, तुम्हारी जैसी पर्सनैलिटी वाले को टेम्पल रन, कैंडी क्रश इसी तरह का गेम खेलना चाहिए, समझ गए ना? चलो जाओ जाओ जाओ। पावर पर्सनालिटी में नहीं, दिल में होना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई। 10 साल से कसरत किए हुए पहलवान को तुमने 10 मिनट में चित कर दिया। इसे असली ताकत कहते हैं। मेरे साथ काम करोगे क्या? गुरु ने जो शिक्षा दी है, जो आदेश दिए हैं, मैं उन्हीं पे चलूंगा। निशान मेरा है, गुरु तुम हो। तुम्हें क्या चाहिए, कैसे चाहिए, मुझसे मांगो, और क्या करना है, कैसे करना है, मैं बताता हूं। डील मंजूर है ना? हाँ भाई, माल आ गया है, यहाँ सब मैं देख लूंगा। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ये माल कहाँ से आया? मुंबई से सैंपल पीस आया भाई। अकरम बादशाह ने भेजा है।
चेक कर लिया? अभी तक नहीं किया। बेवकूफ कहीं का। लालच दुख का कारण होता है और अधिक लालच मौत का कारण बनता है। हमारे पैसे खाकर हमसे ही धोखा। इस धोखेबाज को ले जाकर इसका सर काट दो। ले जाओ। चलो। अरे रे रे, उठाओ। अरे भाई, इसका मरने के बाद तो वजन और बढ़ गया है। चलो इसे दफनाना भी तो है। डैड, ये देवू है। आपकी गन के बुलेट से भी शार्प है। बुलेट की तरह शार्प होने से क्या फायदा? कभी कभी बुलेट का निशाना बनना भी आना चाहिए। युद्ध में दुश्मन से लड़ते हुए जान भी देनी पड़े तो पीठ नहीं दिखाऊंगा। हे, उसे यहां रख। यहां रखने के लिए बोला। एक बार में कोई भी बात नहीं सुनता। क्यों माधव, आज नरसिंह महाराज बहुत नाराज है? देखो, ये लड़का अपने बाप को उसके नाम से पुकारता है। शादी करके घर में बहू ले आओ जो कि घर की जिम्मेदारी संभालेगी, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। चावल कहाँ है? वो यहाँ है ना। मुझे भी दो। ये खाना खाने लायक है? चुपचाप खाना खा लो। यहाँ खाना बनाने के लिए कोई औरत नहीं है, इसीलिए कहता हूँ शादी कर लो। बहू अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाएगी। लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं। क्यों भाई, किसी लड़की से चक्कर चल रहा है क्या? हाँ, बस वही बाकी है। तो और क्या बात है, शादी से इनकार क्यों करते हो? जाने दीजिए, मुझे अभी बहुत काम करना है। हाँ, तू तो बहुत बड़ा सिपाही है ना, जो इस देश की रक्षा करेगा। अरे क्या हो गया? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। ये कहाँ चला गया? हाँ, वो रहा। हाँ, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। पूरे राज्य में हमारे कॉलेज की एक अलग पहचान है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और उनकी वजह से दूसरे स्टूडेंट्स भी बिगड़ने लगे हैं। और मुझे लगता है इसके पीछे बाहरी अपराधियों का हाथ है। इसके खिलाफ कंप्लेंट करने पर भी पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। देबू, तुम हमारे कॉलेज के पुराने छात्र हो और फिर तुम्हारे पिताजी तो इन्हीं अपराधों के खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं ना। मीडिया के फील्ड में उनका काफी रिस्पेक्ट है। तुम उनसे बात करके देखो, शायद इसका कोई सॉल्यूशन निकल आए। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं संभाल लूंगा। ये कहाँ चला गया? हमें क्या करना चाहिए? हम क्या करें? सब माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं।
यहाँ पार्क की है, इसे अभी बताती हूँ। कितनी खूबसूरत लड़की है। देखना वो सभी कितना मस्त कर रही है। ऐसा? हाँ? गुरु, ये तो हमारी गाड़ी की बैंड बजा रही है। अरे जल्दी चलो, ये लड़की पूरा सीट कवर फाड़ देगी नहीं तो। अरे एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कर रही हैं? हाँ, मैं अपना बदला ले रही हूँ। बदला ले रही हो? लेकिन इस बाइक से किस बात का बदला? बाइक ने कुछ नहीं किया, बल्कि बाइक चलाने वाले ने मुझे डराया और मैं बाइक से गिर गई। देखो चोट लगी है, इसलिए मैं उसकी बाइक को चोट पहुंचा रही हूँ। मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। गलती किसी और की, भुगते कोई और। मेरी बाइक ने क्या पाप किया है जो उसे? तुम्हारी बाइक है? हाँ तो? नहीं, यही वो बाइक है, मैंने देखा था, मुझे याद। सुनो, मैं अपने पिताजी को बाइक नहीं देता, किसी और को कैसे दे सकता हूँ? हेलो, मैंने उसे बहुत नजदीक से देखा था, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? अरे ये कौन है भाई? देख लिया? वो बाइक है क्या? आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, प्लीज माफ कर दो ना। सर चलो। हेलो सर, तुम दोनों यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। बच गई। व्हाट प्लान कुछ नहीं है, चल लेट हो रहा है, बाय। हाय। अरे क्या है, कहाँ थी तुम? वो एक प्रॉब्लम हो गई थी, वो हुआ चुप यूं। रहने दो, 2 घंटे की फिल्म देखकर 7 दिनों तक तुम कहानी सुनाती हो। तुम्हारी प्रॉब्लम मैं नहीं सुनना चाहती, मुझे आधे घंटे में ट्रेन पकड़नी है। ठीक है, बात क्या है बता। मुझे गांव से वापस आने में 5 दिन लगेंगे, इसलिए कॉलेज में हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। हाँ। डांस प्रैक्टिस तुम संभाल लो, मैं आकर ज्वाइन कर लूंगी। ठीक है। और मैं डांस लिस्ट व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है? हाँ हाँ ओके। ए मास्टर्स कॉल। हाँ सर बोलिए। शिल्पा जी, मैं कॉलेज के पार्किंग लॉट में इंतजार कर रहा हूँ। ओह, पार्किंग लॉट में खड़े हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। ओह, वो देखो वहाँ। रुकिए सर, मेरी फ्रेंड आकर आपको रिसीव करेगी। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ ओके मैडम। सर। दिव्या, वो वहाँ फोन पे बात कर रहे हैं, वही है डांस मास्टर। तुम उन्हें बुलाकर रिहर्सल शुरू कर दो। मोबाइल की बैटरी भी लो हो गई है, मैं चलती हूँ। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय। अरे आज तो मैं मर गई। उस लड़की ने तो गाड़ी की पूरी 12 बजा दी है, पता नहीं और कहाँ कहाँ तोड़फोड़ की है उसने। सर, आप तो हमें डांस सिखाने के लिए आए हो, लेकिन मैंने आपकी बाइक की सीट कवर खराब कर दी। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी गलती का बदला लेने के लिए हमें रॉन्ग स्टेप मत सिखाइएगा। रॉन्ग स्टेप? ये क्या कह रही हो तुम? मैंने तो सही कहा। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस? ओह, आप मुझे नहीं जानते इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। सर हाय सर, मेरा नाम दिव्या है। अभी शिल्पा ने आपसे बात की थी ना, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। हेलो, आप क्या सोच रहे सर? चलिए प्रैक्टिस करने चलते हैं। हाँ। मैंने इसको बेवकूफ बना दिया। ओए, सुनो गुरु। आइए सर, बंद कर लीजिए। ये हमारी टीम है। गाइस सुनो सुनो, ये हमारी डांस टीचर। कैसी लड़की है यार, अभी तक एक स्टेप नहीं सीखा और मुझे इंतजार करवा रही है। कौन सा स्टेप? हाँ, कौन सा स्टेप? इधर आओ। यो डांस स्टेप। ओ गुरु लड़की पटाने गया है, इससे बकरा बनाता हूँ। हाँ? सर, डांस कॉन्सेप्ट व्हाट्सएप कर दो, मैं रात को देख लूंगा। तो आज डांस प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्या? अरे जरूर करेंगे, मैं उसी के लिए तो आया हूँ। सर, वो हमें इस कॉन्सेप्ट में डांस करना है सर। ओह, ऐसा है क्या? लाओ। ठीक है, ये लो। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, टेक योर पोजीशंस। ओह गॉड, ये हमें डांस सिखाएंगे? अब क्या ये तो कहीं करूं? से भी डांस मास्टर नहीं लगते। तो सभी आधे घंटे के लिए रिलैक्स करो। सर, हमें सिर्फ 1 घंटे का समय मिला है, आधा घंटा तो ऑलरेडी हो चुका है। वो क्या है कि जो स्टेप है ना वो बहुत हार्ड है। ओके रेडी? अभी तुम सबको क्या करना है पता है? तुम सबको अपने पैर ऊपर करने हैं। यू मीन जंप करना है क्या? यस, यू गॉट माई पॉइंट। चलो जंप 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 जंप। मास्टर देवनाथ क्या है?
इन्हें यहाँ से निकालना चाहिए। मास्टर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने मधुबाला को बता रहा हूँ, तो थोड़ी देर चुप रहना यार। वो बात नहीं है मास्टर, ये पागल आदमी। एक मिनट शांत तो रहो। इस भले आदमी ने 1 हफ्ते तक लगातार ट्रेनिंग दी है, फिर आप क्यों मेहनत कर रहे हो? मुझे किसने ट्रेनिंग दी? चांस भूल गया? नहीं भूला। अपना वही। हाँ, अब मैं समझ गया। अरे तुम्हारे फ्रेंड के डायरेक्शन में अगर मैंने उसे कोऑपरेट किया तो मैं बनूंगा उसकी फिल्म में सुपर हिट कोरियोग्राफर। सही कहा ना? यस। अरे सुन मेरे भाई, कोरियोग्राफी के साथ एक्टिंग में चांस देने के लिए भी बोलना, तो मैं खतरनाक एक्टिंग करूंगा। यो यो चलो। कैरी ऑन। हाँ मास्टर, आप रिस्क क्यों लेते हो? फालतू बात मत करो। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। बॉयज एंड गर्ल्स, कम ऑन, रेडी? तो स्टार्ट करें। 1 2 3। बट सर, मैंने डिस्कस किया था, फॉर्मेशन चेंज होगा क्या? आई मीन, गुड क्वेश्चन। सुनो, फॉर्मेशन मैं बताता हूँ, तुम चुप रहो। नोटबुक लाओ। ये लीजिए मास्टर। पेन कौन देगा? एक्सक्यूज मी, पेन प्लीज। सॉरी, इंक खत्म हो गई। इंक खत्म हो गई? कॉलेज क्यों आती हो? तुम लोगों के पास हमेशा इंक होनी चाहिए। तुम एग्जाम में कैसे लिखोगी? सॉरी, मुझे माफ कर दो। इंक खत्म हो गई। समझ गया। हाँ, तो हमारा ट्रायंगल फॉर्मेशन में एक्सचेंज होगा। बट सर, एग्जैक्टली किस स्टेप पे फॉर्मेशन चेंज होगा? इसका जवाब मेरा असिस्टेंट देगा। बताओ बताओ। हाँ, बताता हूँ। ओके, रेडी? प्रैक्टिस करते हैं। यस सर। लगता है ये मास्टर कुछ पंगा करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। करो, बहुत अच्छी तरह से करो। हाँ, कम ऑन। हाँ, पैर थोड़ा क्रॉस करो। गुड। मैं अपना टैलेंट कैसे दिखाऊं? पहले 3 स्टेप करने हैं। ओके, फुल रेडी? 1। हाँ, होल्ड ऑन गाइस। क्या हुआ मास्टर? इसने या किसी और ने गलत किया क्या? किसी ने गलत नहीं किया, गलत तुम कर रहे हो। गलत सलत स्टेप तुम करवा रहे हो। मैं समझा नहीं। मैंने क्या गलत सिखा दिया मास्टर? मैंने क्या सिखाया और तुम क्या करवा रहे हो? आपने क्या सिखाया और मैंने क्या करवाया? इस स्टेप में 3 इंच आगे आना है। तुम भूल गए क्या? हाँ, ये कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है मास्टर। थोड़ा पीछे तो। गलती छोटी हो या बड़ी, गलती होती है। जो मैंने सिखाया वही सिखाना शुरू करो। ठीक है मास्टर। सुनो, सब आगे आओ। सबको 3 इंच आगे आना पड़ेगा। आगे आगे। हाँ, तुम भी आगे आओ। अब ठीक है ना मास्टर? ओके। म्यूजिक। गुड। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अरे अरे अरे, इसमें कमर को थोड़ा और घुमाना था। क्यों मास्टर? अब मैंने क्या किया? आपने मारा। स्टेप ऐसे सिखाते हैं क्या? सामने से देखो, जाओ। मास्टर दिखा रहे हैं। हाँ, भगवान, मैं समझा नहीं, मास्टर ने मुझे क्यों मारा? वो क्या है, हमारे गुरु जिसको पटा रहे, तूने उसे छुआ इसलिए तुझे पड़ी। ओहो, अब बात समझ में आई। मास्टर, अब मैं सिखाता हूँ, आप इधर आइए। जाओ, जाओ। ठीक से कराना। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2। वेरी गुड। 1 2 1 2 3। स्टॉप 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 स्टॉप। ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो ये तुम? समझ में नहीं आ रहा तुमको? गुरु, इधर आओ। शिल्पा, देखो, ऐसे कमर को थोड़ा बैंड करो। इस बार मुझे क्यों मार पड़ी, मैं समझा नहीं। इस लड़की को मैं पटा रहा हूँ इसलिए पड़ी, समझा? ओहो, अब मैं बिल्कुल समझ गया। वेरी गुड। अब गलती नहीं करूंगा। हाँ हाँ, रेडी रेडी, चलो। अब उसे सब पता चल गया। स्टॉप स्टॉप म्यूजिक। अरे अरे, थोड़ा 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 बैंड करो, थोड़ा। मैं समझ गई तुमने मुझे क्यों छुआ। यहाँ किसी को भी छूता हूँ तो थप्पड़ पड़ता है। मुझे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा।
म्यूजिक स्टार्ट करो भाई। इस शहर में बहुत सारी लड़कियां हैं, पर मुझसे एक भी नहीं पटती। पर गुरु, तुमने तो मस्त लड़की पटाई। क्या बात है भाई? मोबाइल में मैंने एक फोटो भेजी है, तुम उसकी एक्टिविटीज पर नजर रखो। आगे क्या करना है मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है भाई। नमस्ते भाई। मैं बाद में बात करता हूँ, बैठो। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। बैसाखी का सहारा लेकर धंधा कर रहे हो और तुम अपने आप को इस धंधे का डॉन समझ रहे हो। शहर आपका, राज आपका, मैं तो आपके राज में जी रहा हूं। जानबूझकर अनजान बन रहे हो। अचानक मीटिंग में बुलाने की कोई खास वजह? हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो हम दोनों की लड़ाई में हमारे लोग मरते रहेंगे। ऐसा होता रहा तो हमारे पास कोई नहीं बचेगा, सिर्फ हम दोनों रह जाएंगे और ये सब ठीक नहीं है। लेकिन गोलियां तो आपके चेले चला रहे थे। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और अब आगे क्या करना है उस पर ध्यान दो। कोई दूसरा हमारे धंधे पर कब्जा कर ले उससे पहले हमें अपना धंधा संभालना चाहिए। आप बताइए क्या करना है? ऑयल मेरा और अल्कोहल तुम्हारा, मार्केट मेरा और सड़क तुम्हारी, जमीन मेरी और बाकी सब तुम्हारा, राजनीति मेरी और रोल कॉल तुम्हारा। बोलो डील मंजूर है? मैं आपकी बात टाल सकता हूं क्या? चलता हूं। चलते हैं भाई। चलता हूं भाई। भाई वो फ्रिज लेके आया है। ठीक है, तू जाकर आइस लेकर आ। ठीक है भाई। कंफ्यूज मत होना, ये मेरा साम्राज्य है। मैं तुम्हारे घर में मांडवानी करने नहीं आया था, तुम्हें खत्म करने आया था। क्या कहा था? ऑयल तुम्हारा, अल्कोहल मेरा, जमीन तुम्हारी, बाकी सब मेरा, मार्केट तुम्हारा, सड़क मेरी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। गन मेरी होगी, बुलेट भी मेरी, लेकिन जान तुम्हारी। डील ओके ना? जिस गुरु से ज्ञान लिया और जिसने भूखे होने पर खाना खिलाया, उससे धोखा करके कभी कोई सुखी नहीं रहता। ये सब तुम जैसे लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं। जंग में आमने सामने लड़ना पड़ता है, पर ये राजनीति है। राज्य में एक सीएम होता है, देश में एक पीएम होता है। वैसे ही यहाँ का डॉन भी एक ही होगा, ये विराट। देबू, कहाँ थे तुम? सर, इस शहर का सबसे खतरनाक डॉन भाई के पैरों तले मारा गया। क्या बताऊं, कितना अच्छा लगा। सिर्फ एक ही बुलेट से दुनिया से चला गया। देबू को किंग कहकर उसकी तारीफ कर रहे थे सर। वेरी गुड देवनाथ। यहाँ कर्नाटक में हर क्रिमिनल कीड़े मकोड़े की तरह शौक लग के तड़प तड़प कर मर जाना चाहिए। जानते हो,
हम पत्रकारों को डरने की कोई जरूरत नहीं, हमें उन्हें इस समाज से खत्म कर देना चाहिए। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन डॉन इसकी वजह से मरा, ये बात किसी को पता चली तो इसकी जान को खतरा हो जाएगा। सुनो बेटा, आज के बाद तुम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करो। पिताजी, कदम कदम पर खतरा है और उस खतरे को हमें निशाना बनाना चाहिए। यह खतरों का खेल हमें नहीं चाहिए देव। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसकी पूरी की पूरी जानकारी मैंने पुलिस कमिश्नर को भेज दी है। देवनाथ की जान की हिफाजत करना अब मेरी जिम्मेदारी है। देवनाथ, ये फाइल लो। तुम्हें जो भी जानकारी चाहिए वो सब इस फाइल में है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस ऑपरेशन में जरूर सफल होगे। देबू, तुम्हारी बातें मुझे ठीक नहीं लग रही है बेटा। कौन सी बात है पिताजी? हमारी पहचान अलग होनी चाहिए। उन्हें अपने चैनल की परवाह है, पर मुझे तुम्हारी फिक्र है। देश के लिए सिपाही अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार रहता है, लेकिन उस सिपाही को सम्मान कब मिलता है पता है? उससे सम्मान तब मिलता है जब वो देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देता है। हर किसी को ये सम्मान नहीं मिलता। हमारा काम सिर्फ क्राइम की रिपोर्ट तैयार करना है। हाँ, समझ गया। बीच सड़क पर गुंडे इंस्पेक्टर की हत्या कर देते हैं और उसी सड़क पर MP और मंत्री भी होते हैं, लेकिन उसे कोई नहीं बचा पाता। और जनता मोबाइल से वीडियो शूट करती है। उनमें से किसी एक को भी उस मरने वाले इंस्पेक्टर की परवाह नहीं है। बस वीडियो शूट किए जा रहे हैं। क्राइम रोकने का काम मेरा है, मुझे करने दीजिए। आपकी ऐसी बातों से मैं रुकने वाला नहीं। मिस्टर नरसिंह महाराज। हाँ, विश्वनाथ ने जो फाइल दी थी वो लेकर आइए। फिर अपने बाप का नाम लिया? कैसा बेटा है ये? सही है। सुपर बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत मजा। वेरी गुड। हाँ। स्टॉप द म्यूजिक। ये क्या कर रही हो तुम? सब लड़कियां सही स्टेप कर रही हैं, तुम रॉन्ग स्टेप कर रही हो। आज हो क्या गया है तुम्हें? सर, मुझे थोड़ी देर के लिए ब्रेक दीजिए, मैं बाहर जाकर आती हूँ। ओह गॉड, इसको क्या हो गया? जाओ। रेडी? आप सब तैयार हो? कम ऑन, म्यूजिक। Very good. Come on. Good. Very good. Very good. Come on. Yeah. Very good. Come on. Very good. रुक जाओ। कौन हो तुम? और आखिर आर्ट को क्या समझते हो तुम? एक भी स्टेप जानते नहीं हो और सिखाने चले आए। तुम दोनों प्लान बनाकर आए हो, एक तो बेईमान और दूसरा चोर। सुनो, मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं सब समझाता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। किस लिए? सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स तुम्हारी धुलाई करे, यही चाहते हो? तुम ड्रग सप्लाई करते हो ना? सुनो, बेकार की बातें बंद करो। मैं कोई यहाँ ड्रग सप्लाई करने नहीं आया। शिल्पा, तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। चुप क्यों हो गए तुम? बताओ। सुनो, दरअसल मैं यहाँ। तुम अपने आप को डायरेक्टर बताकर इसे भरोसा दिला सकते हो, मुझे नहीं। ये बात मैनेजमेंट को पता चलने से पहले एक मौका दे रही हूँ। इस कॉलेज से अभी के अभी निकल जाओ। अब खड़े क्यों हो? गेट आउट। आई सेड गेट आउट। क्या हुआ गुरु? क्या हुआ? कुछ नहीं, बाद में बताता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? पंचर हो गया साहब। ओह, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ।
अरे क्या हुआ? जोर से लगी क्या? इससे क्या होगा? मुझे पूरा चाहिए। बस इतना ही है मेरे पास। सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत दे रहा हूं। निकल यहाँ से। छोड़ दो मुझे जाने दो। आपने अर्जेंट बात करने के लिए कहा, क्या बात है बताइए। शांति नगर में गणराज का कत्ल आपने कराया, ये बात प्रेस वालों को पता चल गई। अब तक कातिलों को अरेस्ट क्यों नहीं किया, यह कहकर प्रेशर डाल रहे हैं। ये क्या है भाई, हमारे ऊपर प्रेशर ना है, इसी बात को तो इसको कमीशन देते हैं, उसके बाद भी हमें प्रेशर क्यों दे रहा है? किसी भी चेन स्नेचर और पिक पॉकेटर्स को पकड़कर अंदर करो, उसे हमारा आदमी बताओ। यही बात बार बार ब्रेकिंग न्यूज में आती रहेगी। इंक्वायरी के लिए आपको पुलिस स्टेशन में आने की जरूरत नहीं है, चलता हूँ। देखा कमीशन मिलते ही कैसे लाइन पे आ गया। हेलो, हाँ चलता हूँ। देबू, चलो। सलाम वालेकुम भाई। भाई वो खान अपने साथ रहकर अलग धंधा शुरू कर दिया है। वो छोटे छोटे लफंगों को लेकर अलग धंधा चला रहा है। उसे अगर ऐसे ही छोड़ा तो हमें इस एरिया से बाहर निकाल कर खुद हफ्ता वसूली करने लगेगा। वो अपना धंधा शुरू करेगा तो हम लोग देखते रहेंगे क्या? एक हफ्ते तक उसे मनमानी करने दो, उसके बाद खान को देखेंगे गैंगवार के नाम से उसकी कहानी। ठीक है भाई, मैं ऐसा ही करता हूँ। क्यों राजा, माल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा चल रहा है? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है भाई, लेकिन कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा लगा देने की वजह से आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तुम लोग उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है भाई। बैलेंस अमाउंट सब क्लियर हो गया है ना नमन? यस सर, सबकी पेमेंट आ गई है, सिर्फ बेसलाइन बिल्डर से पेमेंट आनी बाकी है। उसे फॉलो करो, एक हफ्ते में ऑडिट होने वाली है, तैयारी रखो। ओके सर। हेलो मिस्टर अशोक कुमार, तुम्हारी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। अगर तुमने अकेले प्रॉफिट खाया तो तुम्हारा बीपी और शुगर का खतरा बढ़ जाएगा। सारा माल अकेले मत खाओ, चुपचाप 35 लाख पहुंचा दो। मैं इन धमकियों से नहीं डरता, चल फोन रख। अरे क्या कर रहे हैं लोग? नहीं जानता सर, पता नहीं क्यों रोड पे नाच रहे हैं। ड्राइवर, गाड़ी भगाओ।
उसका निशाना चूक गया। देवू तुम मत चूकना। रिवर्स ले। गुड देवू। अगर मैं समय पे नहीं आता तो तू अभी का अभी दुनिया से चला जाता। बिल्कुल डर मत, मुझे हर हाल में 35 लाख रुपए चाहिए। 35 लाख रुपए? अस्पताल में लाइफ की तो कोई गारंटी नहीं देता है, फिर भी डॉक्टर्स को लाखों रुपए देते हो, लेकिन मैं तुम्हारी जान की गारंटी देता हूं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, दे दूंगा। बहुत अर्जेंट है, प्लीज जल्दी से रिफिल कर दो। रिफिल के लिए यहाँ मत आया करो, यहाँ कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कॉलेज जाओ, मैं वहीं आता हूँ। प्लीज कर दो ना, 100 रुपए एक्स्ट्रा देती हूँ। ये लो, चलो निकलो यहाँ से। जो उसे दिया मुझे चाहिए। अरे ए पागल, अंधा हो गया है क्या?
हमारी कॉलेज में ड्रग सप्लाई करने वाला ड्रग डीलर यही है सर। तुम जैसे लोगों की वजह से कॉलेज के स्टूडेंट्स की जिंदगी तबाह हो रही है। इसे मैं ठिकाने लगा दूंगा सर। तुम्हारा शुक्रिया देबू, तुम्हारी वजह से कॉलेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चल। ओके स्टूडेंट्स, सब अपनी क्लास में जाइए। ओके गो। चलो भाई जाइए। चलो कम ऑन यार। दिव्या, सुनो, तुम उसे गलत मत समझना। वो इस कॉलेज में कोई गलत काम करने नहीं आया। वो यहाँ का ओल्ड स्टूडेंट है। प्रिंसिपल साहब के कहने पे यहाँ आया। तुम्हें देखते ही उसे तुमसे प्यार हो गया, इसीलिए डांस मास्टर वाला झूठ बोल के तुम्हारे पास रहा। पर वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं चलता हूँ। हाँ, बाय बाय। सिंग इज किंग, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग। भाई। हाँ जी। ये आपकी गाड़ी है? हाँ जी, मेरी गाड़ी है। आप किधर जा रहे हैं? पंजाब जा रहे हैं। पंजाब जा रहे हैं? अरे वाह, बल्ले 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 बल्ले। मैसेज करना। ठीक है बादशाह, ठीक है, चलो। हमने अपने राज्य का कचरा तो साफ कर दिया है, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ले। ड्रग्स सप्लाई करने वाले उस पागल के यही सारे सबूत हैं। कौन है? दिव्या है। बात करो। हाँ दिव्या। मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहती थी। कहाँ मिलना है? कॉलेज के रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं क्या? ठीक है, आता हूँ। हाय। हाय। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ नहीं, मैंने तो सच ही कहा था। क्या सच? सुनो, अभी भी सच ही कह रहा हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी प्यार हो गया था। तुम्हारे करीब रह सकूं इसलिए डांस मास्टर बनने का नाटक किया था। सच में। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? जाने दो, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो। मैंने ऐसा कुछ कहा था क्या? तुम भी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एक मिनट, गाड़ी रुको। दिव्या, क्या है दिव्या? दिव्या, कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों मार रहे हो?
कौन थे वो लोग? नहीं जानती देवो। ठीक है। तुम कौन हो? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमने अपने प्यार को यादगार बनाने के लिए टैटू बनवाया था। दिव्या लव देवू। देखो याद आया कुछ? नहीं आया? कुछ भी याद नहीं आया? ये देखो माधव, तुम्हारा फ्रेंड। तुमने पहचाना है इसे? सिद्धू पिताजी। इसे कुछ भी याद नहीं। ठीक है, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। चलो चलते हैं। चलो चल चलो चलो। आपकी बहू। नमस्ते अंकल। आओ बेटी आओ। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? दिव्या। तू जा यहाँ से। ठीक है, चलता हूँ। दिव्या। अंकल। तुम करती क्या हो? डिग्री फाइनल ईयर पढ़ रही हूँ अंकल। तुम्हारे माता पिता वो क्या करते हैं? वो मैं जब छोटी थी तभी माता पिता गुजर गए। ओह, आई एम सॉरी। तुम अपने आप को अकेला मत समझो। ये गधा तुम्हें कहाँ से मिल गया? कॉलेज से। ओह। अंकल,
देबू का रिपोर्टर का काम करना आपको पसंद नहीं है क्या? अगर पसंद नहीं होता तो उसे ये काम करने देता क्या? मैं और विश्वनाथ सर मिलकर माफिया गैंग कैसे काम करता है ये जानने की कोशिश कर रहे थे और तभी विश्वनाथ सर ने इसे अंडरकवर रिपोर्टर बनाकर उस माफिया गैंग में शामिल कर दिया। लेकिन देवनाथ के माफिया गैंग में शामिल होने से मैं थोड़ा परेशान हो गया। मुझे इसके काम के तरीके से डर लगता था। ये रिपोर्टर की तरह नहीं, सैनिक की तरह काम करता है। बहुत हिम्मत वाला है। आखिर बेटा किसका है, मुझ पर ही गया है। तुमने खाना खाया? नहीं अंकल। चलो खाना खाते हैं। चलो चलो खाना खाते हैं। चलो जल्दी आओ। क्या कहा उन्होंने? तुम ना अच्छे लड़के नहीं हो, तुमसे दूर रहने को कहा है। वो मेरे पिताजी हैं। जितना मैं खुद को नहीं जानता उतना मुझे जानते हैं। रामकृष्णा, इसमें 55 लाख रुपए हैं। बाकी का पैसा स्वामी जी ने माल मिलने के बाद देने के लिए कहा है। ठीक है। रामकृष्णा, स्वामी जी के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए अगले महीने से ज्यादा माल की जरूरत पड़ेगी। जा सकते हो। अच्छा, मैं प्रस्थान करता हूँ। रामकृष्णा, रामकृष्णा। चुपचाप निकलो स्वामी जी। रिवर्स ले। नो, ये भी अपना ही आदमी है। पर इसने मुझ पर अटैक किया था। वो भी मेरी चाल थी। हाँ, चाल थी। ये डॉक्टर का भी इलाज करते हैं। वैसे सब डॉक्टर बीमार होने पे इलाज करते हैं ना, ये वैसे नहीं है। घायल करने वाले भी यही है और इलाज करने वाले भी यही हैं। हेलो सर। हेलो देवनाथ, कैसा रहा तुम्हारा ऑफिस? ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं सर, आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। यहाँ एक अलग ही डिपार्टमेंट चल रहा है सर, प्रोटेक्शन माफिया। प्रोटेक्शन माफिया? वो खुद ही अटैक करते हैं, खुद ही प्रोटेक्शन देते हैं और उसके एवज में पैसे लेते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी वाले पहले वायरस क्रिएट करके कंप्यूटर खराब करते हैं, फिर एंटीवायरस क्रिएट करके पैसा वसूलते हैं, ऐसा है क्या? एग्जैक्टली ऐसा ही चल रहा है सर। ओके ओके। विजुअल मिले हैं क्या? मिला है सर। ओके, बाय। Don't worry, Mr. William. I'll personally come to Dubai next week. Okay, we'll close the deal. Okay, bye. हेलो। हेलो, सुनो जरा, भाई से बात कराओ। हाँ, 1 मिनट। बॉस, गोस। हेलो। नमस्ते भाई। गॉस भाई, वो मटेरियल। बस 2 हफ्ते में मटेरियल तुम्हारे पास होगा। नहीं भाई, मेरा वो एडवांस मुझे वापस कर दो। क्यों, क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हुआ तो हमें भी आपके साथ जेल जाना पड़ेगा। कैसी बात कर रहे हो? टीवी पर न्यूज़ देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किंग्स प्रोडक्ट के कंपनी के बारे में। यहाँ तैयार हो रही है बीमारी फैलाने वाली चीजें और यहाँ तैयार हो रहे ड्रग्स पहुँचते हैं महानगर के पब्स में, मशहूर कॉलेजेस में, मल्टीनेशनल कंपनीज के वीकेंड पार्टीज में। और इस खतरनाक ड्रग्स को कंपनी के एजेंट खुद सप्लाई करते हैं। ऐसी पार्टियों पर नजर रखने के लिए सरकार को कुछ लोगों ने सुन दोस्त, दिया है। हमारे भाई बहुत मशहूर हो रहे हैं और हमारे भाई के कारण इन लोगों की चैनल की तो टीआरपी बढ़ रही है। नियुक्ति की है और उनका कहना है कि बहुत जल्द ये एजेंट गिरफ्त में होंगे। इस टीवी रिपोर्टर को ट्रेस करो। ड्रग्स से होने वाले नुकसान के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर डॉक्टर रेणुका चतुर्वेदी। हाय। आ गए। इस
पैकेट में क्या है? ये मेरे पिताजी के लिए है। नहीं, वो मना करेंगे। तो नहीं दूंगा। ठीक है, बताओ आज क्या स्पेशल है? आज उनका बर्थडे है। बर्थडे? सुनो, ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बहुत सीधे इंसान है। बर्थडे पर सेलिब्रेशन करना उन्हें पसंद नहीं, वो नहीं करते। प्लीज प्लीज, इस बार मैं प्लान करती हूँ। हाँ देबू, प्लीज देबू। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। थैंक्स। सो बर्थडे के लिए केक चाहिए, कैंडल चाहिए, और वो कितने बजे ऑफिस से आएंगे? 8 बजे। रिपोर्टर की कोई खबर? कुछ सुराग मिले हैं, उसे जल्दी हम ढूंढ लेंगे। तो देर क्यों कर रहे हो? जल्दी उसे खत्म करो। ठीक है। ठीक है भाई। आज की रात किसी भी तरह मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है डैड। क्यों, सब कुछ रेडी है ना? रेडी है डैड। रात को निकलते ही मुझे कॉल करना। ठीक है डैड। गुड लक। It's a beautiful day. Get back, step back. तुम पब में आ जाना। ओके भाई। मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे डैड ने वो लड़कियों के बारे में? अच्छा, वो बात है। मैंने 100 से भी ज्यादा हैंडसम लड़कों का ऑडिशन लिया है। उन्हें ज्यादा सैलरी, रहने के लिए घर, आने जाने के लिए गाड़ी की फैसिलिटीज देकर उन निकम्मों को जॉब दी है। कैसी जॉब? लड़कियों को पटाने की। सोशल सर्विस की बात कर रहे हो? नहीं, सेल सर्विस। तुमने लव जिहाद की कहानी सुनी है ना? हाँ सुनी है। ठीक ये भी वैसी ही है। हम सारी लड़कियों को लाने के लिए एक डेट फिक्स करते हैं। उस डेट में सब लड़के उन पटाई हुई लड़कियों को हमें सौंपेंगे और हम उन लड़कियों को अलग अलग देश में भेजते हैं। तुम तो जानते ही हो, सारी कंट्रीज में ऐसी लड़कियों की बहुत ज्यादा डिमांड है। It's a beautiful day. Get back, step back. It's a beautiful day. Get back, step back. हाँ, सब बराबर चल रहा है ना? हाँ भाई, हम बराबर ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, हम तो ड्यूटी पर हैं। It's a beautiful day. Get back, step back. वह विराट हाँ, लड़कियों को इकट्ठा करके अगले हफ्ते यहां से बाहर भेजने वाला है। OIC, ये डॉन के कत्ल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हैंडल करने के लिए आपको राइट पर्सन चाहिए। इस ऑपरेशन के लिए आप सारी तैयारी कर लीजिए। ओके सर।
भगवान, मारो बेटो। सुनो सेठ, कौन बोल रहा है भाई? तुझे मेरा बायोडाटा चाहिए या अपना बेटा चाहिए? मेरा बेटा चाहिए। तो जल्दी से 2 करोड़ रुपए लेकर मेरी बताई हुई जगह पर आ जाना। 2 करोड़ रुपया? इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है भाई। भाई ये ड्रामा कर रहा है। सुनो सेठ, बार्गेन करने के लिए ये बर्मा बाजार नहीं है। तुम्हें लड़के की जरूरत है या पैसों की? सोच लो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं सब पैसा ला के दे दूंगा, बस हमारे बेटे को कुछ ना करना प्लीज। अगर गलती से भी पुलिस के पास चले गए तो तुम्हारे बेटे का सिर तो क्या, सिर के अंदर का भेजा भी नहीं मिलेगा फ्राई करने को। मारो बेटो, मारो बेटो। तुम लोग अंधेरे में क्यों बैठे हो? अंधेरे में लाइट बिल बचा रहे हैं ताकि आपका खर्चा कम हो। पहले तुम अपना खर्चा कम करो। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे अंकल। देबू, माधव आ जाओ। आइए डैड, हम सब आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आइए केक काटते हैं। इतने सालों में इन दोनों ने कभी भी इस तरह से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। देख लिया, अभी भी हमें ही सुना रहे हैं। इसीलिए तो मैंने मना किया। चुप हो जाओ। सुनो बेटी, अगले महीने कोई शुभ मुहूर्त देखकर तुम दोनों की शादी करवा देता हूँ। ठीक है ससुर जी। ओ, जोड़ी करेक्ट है। तो मैं चलूं? ठीक है, हम फिर कब मिलेंगे? कल। ओके। दिव्या वो मानो तुम लोग। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, चल। ये तो सिर्फ सैंपल न्यूज है, जब टेलीकास्ट होगा तो सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ। जिंदा बचोगे तभी तो टेलीकास्ट करोगे। जो वीडियो शूट किया है वो हमें दे दे। जान हथेली पे लेके शूट किया है, अब इतनी आसानी से तुम्हें थोड़ी दे दूंगा। चुपचाप लौटा दे वरना जान से जाएगा। तुम लोग चाहे जितनी कोशिश कर लो, मैं डरने वाला नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे बचाने मेरा बेटा जरूर आएगा। वो तो ऐसे रहा जैसे इसका बेटा पुलिस है या पॉलिटिशियन है। वो आम इंसान नहीं, शेर है, और शेर अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए बहुत उछल रहा है। जो पूरे समाज की रक्षा करता है, क्या वो अपने बाप की रक्षा नहीं करेगा? क्या हुआ, तुम लोग चुप क्यों हो गए? हाँ, उधर देखो।
अरे भागो, चलो चलो। हट हट, जल्दी कर, चल। सॉरी डैड, देवू ने हमें धोखा दिया। वो प्रेस रिपोर्टर है, हमें पता ही नहीं चला। तुमने कहा था वो गन से निकलने वाली बुलेट की तरह शार्प है, ये नहीं पता था कि वो खुद ही गन है। ये तो अच्छा हुआ कि हम बच गए। आगे से किसी को भी गैंग में शामिल करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। वो हमारी गैंग में क्यों आया था? वो हमारा दुश्मन है। नहीं डैड, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। अब उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है। दोनों बाप बेटों को खत्म कर दो, उसके बाद ही मुझे कॉल करना। ठीक है डैड। बहुत थक गया बेटा। आने में इतनी देर कैसे हो गई? कौन है? अभय। देबू, तुम और तुम्हारे पिताजी भाग गए यही सोच रहे हो ना? हम क्या करते हैं यही टीवी पर दिखा रहे हो। कल सुबह होते ही 100 लड़कियों को विदेश सप्लाई कर दूंगा। अगर ताकत है तो रोक के दिखाओ। क्या हुआ? अगले हफ्ते प्लान करने वाले थे, कल ही कर रहे हैं। हमें जल्दी कुछ करना होगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चले, तुम घर का ख्याल रखना। ठीक है, ठीक है। हाँ देबू, तैयार हो जाओ। सर। हाँ नरसिंह जी बोलिए। उनका फोन आया था, वो कल ही ऑपरेशन करेंगे। ऐसी बात है? मैं और देबू साथ में रहेंगे सर। ओके, वो हिडन कैमरा लेकर जा रहे हो ना? हाँ सर। आप लोग हमारे मैंगलोर रिपोर्टर से टच में रहना। ओके सर, थैंक यू। हेलो, हमारे मैंगलोर रिपोर्टर से अर्जेंट कॉल कनेक्ट करो। हेलो दिव्या। हाय, बोलो। मैं अर्जेंट कहीं जा रहा हूँ, आके मिलता हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। बाय बाय। अच्छा, हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना, फोन करना।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी के लिए दवाई लेने आया था। ये कह रहे हैं ये मुझे जानते हैं। ऐसा है क्या? तुम लोग इसे कैसे जानते हो? ये मेरा दोस्त है। हाँ? ये आपको कहाँ मिला? उस रात मैं अपने घर जा रहा था और ये रास्ते में पड़ा मिला। इसके सर पे चोट लगी थी और बहुत खून बह रहा था। मैंने इससे पूछा ये कौन है, पर चोट की वजह से ये कुछ बता नहीं पाया। मुझे लगा इसकी याददाश्त खो गई है। बहुत होशियार आदमी है, पर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ ये तो कुछ बता ही नहीं पा रहा था। अच्छा हुआ आप लोगों को मिल गया। इस पर आकर किसने अटैक किया होगा? ओह, यहाँ हमला हुआ था, इस पे अटैक किया। उन लोगों ने इस पे अटैक क्यों किया? वो लोग कहाँ मिलेंगे, क्या तुम ये जानते हो? चलिए मैं बताता हूँ। वो लोग हमें अच्छी तरह जानते हैं, होशियार रहना। हाँ, ये है वो रास्ता। रुक जाओ, जरा सावधानी से। वो लोग यहीं कहीं होंगे, जरा से भी गलती हुई तो हम सब मारे जाएंगे, समझ में? बता, तुम लोगों ने इस पे हमला क्यों किया? तू भाई की ताकत को नहीं जानता। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, सच बता। उस रात जब तुम अपने घर से निकले, उस वक्त बाप और बेटे निकल चुके हैं, वापस नहीं आने चाहिए। व्हाट्सएप में फोटो भेज दी है। ठीक है भाई, उन लोगों को मैं देख लूंगा। अरे, ये सड़क के बीच में पत्थर किसने रख दिए? मैं देखता हूं पिताजी। भाई दूसरे दिन आने वाले थे, तब तक उन्होंने तुमको मारने से मना किया था, इसलिए हमने तुम्हें नहीं मारा। तुम्हें वो खुद मारना चाहते थे। हे, हमारे पिताजी के साथ आखिर हुआ क्या है, बोल। वो हमें बस स्टॉप तक छोड़ दीजिए, हम चले जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं तुम लोग को हाईवे तक छोड़ देता हूँ। नहीं, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, उनका ख्याल रखो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हाँ, वो रहा बस स्टॉप। ठीक है। हे, तुम हमें छोड़कर क्यों भागे? साहब वो लफड़ा हो गया था ना, इसलिए मैं डर के भागा। ठीक है, चलो चलो। ठीक है साहब। पेशेंट को डिफ्यूज एक्शनल इंजरी के कारण डेट्रोडिटा एम्यूनेशिया हुआ है।
इसका मतलब क्या है डॉक्टर? सर पे चोट लगने की वजह से ब्रेन शेक होने के कारण मेमोरी लॉस हुआ है। अब समझे आप? डॉक्टर, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्या? है ना, कॉग्निटिव रिट्रेनिंग। इससे जो भी उसके जीवन में आज से पहले घटनाएं घटी हैं उसे वापस याद दिलाने से याददाश्त वापस आने के चांसेस हैं। सर, कितने दिन लग जाएंगे? हफ्ता, महीना या कई साल भी लग सकते हैं। फिर कब मिलेंगे? कल। देवो, कौन हो तुम? सब ठीक हो जाएगा। देबू, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम हमारे चैनल के रिपोर्टर हो। स्पेशल रिपोर्ट्स को कलेक्ट करने के लिए तुम विराट डॉन की गैंग में जाकर शामिल हुए और वहां जाकर उस गैंग के सारे सबूत तुम हमें भेजते रहे। तुम्हें कुछ भी याद नहीं? प्लीज इसे अब आप कुछ मत याद दिलाइए। क्यों, क्या हुआ दिव्या? अपने एविडेंस के लिए इसे वापस पुराना देबू मत बनाइए। इससे आपके चैनल की टीआरपी बढ़ सकती है, लेकिन इसके पिताजी वापस नहीं आ सकते। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ठीक है दिव्या, देबू का ख्याल रखना। चलो। देबू, मैं पानी लेकर आती हूँ। देबू, ये तुम्हारी माँ है। तुम्हारे पैदा होते ही ये चल बसी थी। पिताजी ने ही तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। अब ये हैं पिताजी। माँ के जाने का दुख भुलाकर सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा। माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी तुम्हें। मुझे क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस घर में आकर मेरा दिल बहुत बहुत घबरा रहा है। तुम्हें कॉफी बहुत पसंद है ना? मैं लाती हूँ। माधव, 1 मिनट जरा किचन में आना। हाँ। दिव्या, हाँ? अब तुम्हें क्या लगता है, इसे सच में कुछ भी याद नहीं है? पता नहीं माधव, अब तक जो हुआ उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। हम क्या कर सकते हैं? मैं उसके सामने जाऊंगी तो उसे सब याद आ जाएगा, ऐसा सोचा था, पर मुझे सामने देखने के बाद भी उसे कुछ भी याद नहीं आया। माधव, माधव, हाँ? मैं बाहर जाकर आती हूँ। ठीक। बाय।
हेलो मिस्टर देवनाथ। कौन? छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो, जाने दो। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। गौड़ा, यहां बहुत सारा बारूद भरा है, गन संभाल कर, सब उड़ जाएगा। तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तुम्हारे पिताजी कहते थे कि तुम शेर हो, और आज शेर यहां खुद मरने के लिए आ गया है। मेरे साथ जो करना है कर लो, लड़की को छोड़ दो। भाई बोल रहा है ना, छोड़ दो। कौन सा हीरो किस हीरोइन के हाथ में हाथ डालकर घूम रहा है, कैमरा उसकी तरफ करने की बजाय तो मेरे कारनामों की रिकॉर्डिंग करके मुझे बर्बाद करना चाहता है? बर्बाद तो तुझे मैं करूंगा, जैसे तेरे बाप को मारा आज तुझे भी खत्म कर दूंगा। डैड, इसके बाप का एक्सीडेंट करवा कर ऊपर भेज दिया है, लेकिन इसको ऐसे ही नहीं मारेंगे। इसके तो छोटे छोटे टुकड़े करके मारेंगे। हमारे साथ रहकर हमारी ही खिलाफत करता है ये। निकल गई हेकड़ी, बिना हवा के गुब्बारे जैसा हो गया। विराट से उलझने वाले का यही अंजाम होता है। अब देख, ये जो तेरी जाने मन है और ये तेरा नीरज जो दोस्त है, तेरी आंखों के सामने मरेंगे। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ आवाज उठाने की? हाँ? इस अंडरवर्ल्ड का डर तेरे दिल में रहना चाहिए। हाँ? दिव्या! दिव्या!
सारी रिपोर्ट्स मेरी टेबल पर होनी चाहिए। सर शहर में अचानक रेड हुई और शूट आउट किया गया। इसमें खतरनाक माफिया विराट मारा गया। सर ये सब अचानक हुआ या प्री प्लान था? बोलिए सर। बेंगलुरु में माफिया एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए बहुत दिनों से पुलिस के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसी का एक पार्ट कल एग्जीक्यूट किया गया और रिजल्ट आपके सामने है। बेंगलुरु में कोई भी माफिया एक्टिविटीज नहीं है, क्या ये सच है? मैं दावा नहीं करता कि खत्म हो गया, लेकिन ऑपरेशन चलता रहेगा। हमारा मिशन है बेंगलुरु से क्राइम का सफाया करना। देवनाथ, वो ठीक हो जाएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इस अंडरवर्ल्ड के स्टिंग ऑपरेशन की वजह से हमें सफलता मिली है। अगर इस वक्त तुम्हारे पिताजी होते तो बहुत खुश होते। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसमें है सर, देख लीजिए। यस। नेक्स्ट तुम क्या करना चाहते हो? आप ही बताइए सर। Get ready for the next operation.